हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की बात करने जा रहे हैं। आज 24 जुलाई का दिन है। 24 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है बेटा, किस सरकार के द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन दोबारा सुनो, किस सरकार के द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। ध्यान रखो बेटा, जो मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है वह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की इस बात की जानकारी को लेकर, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से केंद्र के द्वारा लाभान्वित वाली योजना है। यानी इसमें जो पैसा लगेगा, ठीक है, वो सारा का सारा किसका लगेगा, केंद्र सरकार का लगेगा। क्या लक्ष्य रखा गया है इसमें? लक्ष्य रखा गया है 35 करोड़ पौधे लगाने का। कितने करोड़? 35 करोड़ जो है पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से 30 करोड़ पौधे 22 जुलाई को लगाए जा चुके हैं। ठीक है, जो 22 जुलाई हुई है उसको में 30 करोड़ पौधे इस उत्तर प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। इस बार का जो उद्देश्य है वो है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। क्या है? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। शुरुआत कब से हुई, यानी कि इस बार शुरुआत कहाँ से की गई? तो इस बार की जो शुरुआत है वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से की गई। और बिजनौर का एक गांव है बिदुरकुटी, यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने शुरुआत करी पहला वृक्ष लगाकर, और उसके बाद संपूर्ण राज्य में क्या करे गए, वृक्ष लगाए गए। अभी बात यह 35 करोड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था और 30 करोड़ हमने लगा दिए हैं। 5 करोड़ अभी लगना बकाया रह गए। तो बाकी के जो 5 करोड़ हैं वो 15 अगस्त को शेष पौधे जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे। 2022 में भी 2022 में 35 करोड़ पौधे इस योजना के तहत क्या करे गए थे, लगाए गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। यानी कि बात करते हैं न्यूनतम आय की गारंटी। अब तक क्या होता था कि एक योजना चलती थी मनरेगा, उसमें गारंटी से रोजगार प्राप्त होता था। ऐसे इसमें कहा गया है न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा करवाने वाला पहला राज्य बना है, वह बना है राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इस योजना के तहत। देखो, इसमें विशेष तौर पे क्या करा जाएगा, महीने में 25 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। क्या करा गया है? महीने में 25 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही साथ अगर नहीं होता है तो 1000 रुपए महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए पेंशन की भी सुविधा रखी गई। जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन दी जाएगी। कितने रुपए की? 1000 रुपए की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। यानी जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन लखनऊ, दिल्ली, अगरतला या चेन्नई। तो ध्यान रखेंगे, जो जीएसटी भवन बनाया गया है वो कहां पर भवन बना है? अगरतला में। कहां पर उद्घाटन हुआ उसका? अगरतला में। और किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया गया। दोबारा सुनो, 23 जुलाई 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सूचना दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय जन कल्याण दिवस या राष्ट्रीय आपदा दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। कौन सा मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है इस बार मनाया गया है। कब के लिए? 23 जुलाई 2023 के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे। प्रश्न दोबारा सुनो, हाल ही में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे। ओमान के बीच होगा, भारत और ओमान के बीच होगा, भारत इंडोनेशिया के बीच होगा, भारत या UAE के बीच होगा, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। तो ध्यान रखना, ये जो अभ्यास होगा ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होगा। किसके मध्य? भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाएगा।
इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। क्या है इंडोनेशिया की राजधानी? जकार्ता। राजभाषा की बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजभाषा है वो कौन सी है? इंडोनेशियाई। कौन सी है राजभाषा? इंडोनेशियाई जो है यहाँ की राजभाषा है। राष्ट्रपति की बात करें तो जोको विडोडो जो है वो कौन है? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। नई राजधानी की बात करें तो नुसंतारा जो है यहाँ की क्या बनाई जा रही है? नई राजधानी बनाई जा रही है। इंडोनेशिया के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। क्या है? सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, साथ ही साथ ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला भी देश है। कैसा है? दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला भी देश है। ठीक है, मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है इंडोनेशियाई रुपया। कौन चलती है? इंडोनेशियाई रुपया चलता है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोबारा सुनो, सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है नामग्या सी खम्पा को, सी चंद्रशेखर राव चंद्रशेखर के लिए, पिनाई देशमुख के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, नामग्या सी खम्पा को जो है इस बार क्या नियुक्त किया गया है? नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये जो है नामग्या सी खम्पा, ये 2000 बैच के IFS अधिकारी हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के क्या हैं? अधिकारी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ की राजधानी जो है मोगादिशु है। राजभाषा जो चलती है वो सोमाली भाषा चलती है, यानी सोमालिया में कौन सी भाषा चलती है? सोमाली भाषा चलती है। राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति शरीफ अहमद है। कौन है? शरीफ अहमद। कौन से महाद्वीप में पड़ता है ये? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। मुद्रा क्या चलती है? सोमाली शिलिंग जो है नाम से यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है, आज बात करी जाए इसकी स्थापना की बात करते हैं तो जो स्थापना हुई थी इसकी वो 1 जुलाई 1960 को हुई थी। ठीक है, ये अदन की खाड़ी में स्थित है। क्या है? अदन की खाड़ी में सोमालिया स्थित है। यहाँ का राजकीय पशु जो है वो क्या है? तेंदुआ। कौन सा है? तेंदुआ। इसके बाद बात करें, इस दुनिया के 5वें खतरनाक देशों में से एक है। क्या है? दुनिया के 5वें सबसे खतरनाक देश में से एक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित करने की बात कही है? दोबारा सुनो, किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित करने की बात कही है? सबसे पहले मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे, जो 314 शहरों में 351 नगर वाटिकाएं बनाई जाएंगी वो उत्तर प्रदेश में बनाएंगी। किस बनाई जाएंगी? उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। ये केंद्र वित्त पोषित योजना है, यानी वो 100% जो वित्त देगा वो कौन देगा? केंद्र देगा। कई शहर में जो है नंदन वाटिका भी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएंगी? नंदन वाटिका भी बनाई जाएंगी। ये कितनी बड़ी होंगी? 10 हेक्टेयर से लेके 50 हेक्टेयर तक की होंगी। कितनी बड़ी? 10 हेक्टेयर से लेके 50 हेक्टेयर तक की होंगी। कौन कौन से जिले में बनाई जाएंगी ये देखते हैं। आगरा में बनाई जाएंगी, फिरोजाबाद में बनाई जाएंगी, झांसी में बनाई जाएंगी, कानपुर देहात में बनाई जाएंगी, औरैया में बनाई जाएंगी, गोरखपुर में बनाई जाएंगी, हरदोई में बनाई जाएंगी, हाथरस में बनाई जाएंगी, कानपुर नगर में बनाई जाएंगी, इटावा में बनाई जाएगी, रायबरेली में बनेगी, मुरादाबाद में बनेगी, अमरोहा बनेगी और वाराणसी में बनेगी। ये कुछ सिटी हैं जिनमें क्या है? ये योजना कार्यान्वित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 लाख रुपए तक मुफ्त ब्याज ऋण शुरू किया है? यानी किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज ऋण जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा या झारखंड के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, ये जो शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू। किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो है ब्याज सब्सिडी अनुदान जो रहेगा वो 5700 करोड़ रुपए लगाया गया है। ठीक है, यानी इतना सरकार जो है अनुदान के रूप में देगी। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक जो है इस समय यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं कि इसी को अगर 1 लाख से ज्यादा रुपया दिया जाएगा, 1 लाख से 3 लाख तक की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी 2% के ब्याज पर। कितनी? 2% के ब्याज पर। इसके बाद बात करते हैं 1 अप्रैल 2022 से योजना का क्रियान्वयन जो है वो लागू किया जाएगा। यानी इस तक से भी अगर किसी ने ऋण लिया होगा तो उस पर यही शर्तें क्या होंगी? लागू की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। किस अभिनेता को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं ICC 2023 विश्व कप के, वह शाहरुख खान बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? शाहरुख खान बनाए गए हैं। ठीक है,
विश्व कप की बात करें तो ये इस बार क्या होंगे, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ठीक है, इन्हें ये जो विश्व कप करे जाएंगे आईसीसी वर्ल्ड कप जो होंगे वो होंगे 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। कब तक 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। इसमें 10 टीमें शामिल होंगी। कितनी होंगी? 10 टीमें शामिल की जाएंगी। ये आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप होगा और इसका ये कौन सा संस्करण होगा? इसका ये 13वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? 13वां संस्करण होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन 1 अंशुमन झिंगरन, सुदेश मांडेकर, नितिन कुमार या नितिन देशवाल। तो ध्यान रखेंगे अंशुमन झिंगरन जो है वो नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने मात्र 18 वर्ष में ये कारनामा करके दिखाया और गिनीज बुक में अपना नाम भी लिखवा लिया है। सबसे पहले बात करी जाए तो 1947 में पहले व्यक्ति ने पार किया था और अब तक जो है 114 व्यक्ति जो है इस नॉर्थ चैनल को क्या कर चुके हैं? पार कर चुके हैं। ये स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में, किस किस के बीच में? स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में है। ये महासागर सबसे कठिन दौर रहता है, यानी कि पार करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान एक तो बहुत ज्यादा ठंडा है और दूसरा यहाँ पर जेली फिश की बहुत ही ज्यादा अधिकता है जिससे शरीर को घाव लग सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कर रखा है? इसको पार कर दिया और ऐसे पार करने वाले अब तक कितने लोग हो चुके हैं? 114 लोग हो चुके हैं। बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर। इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज ही के दिन, कब? आज ही के दिन 1932 में रामकिशन मिशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके बाद 1999 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्षयान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण किया गया। क्या किया गया? सफल प्रक्षेपण किया गया था। 1793 में फ्रांस ने कॉपीराइट कानून बनाया। क्या बनाया? कॉपीराइट का कानून जो बनाया था, यानी कि हम किसी दूसरे की चीज को कॉपी ना कर पाए इसलिए। 1870 में अमेरिका ने पहली अंतरदेशीय रेल सेवा शुरू करी। कब? अंतरदेशीय रेल सेवा, यानी देश के देश में चलने वाली रेल सेवा शुरू करी थी। 1969 में अपोलो अंतरिक्षयान जो है वो पृथ्वी पर पहुंचा था। कहां पर पहुंचा था? पृथ्वी पर पहुंचा था। आज के दिन आयकर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद बात करें 1911 में आज ही के दिन प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म 24 जुलाई 1911 को हुआ था। ये थी इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।